दोस्तों ये कहानी है 2 दिसंबर 2013 की, जब भारत का बच्चा क्रिकेट के मैदान में ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने के लिए बेताब था। ये कहानी है उस मुकाबले की जब रोहित शर्मा को मैदान पर बल्लेबाजी करने जाता देख ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक खिलाड़ी शेन वॉटसन ने कहा, ये आलसी, ये लूजर क्या क्रिकेट खेलेगा। इस लूजर आलसी रोहित शर्मा ने तो लगातार 15 मुकाबले में दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार किया है। लेकिन शेन वॉटसन के साथ साथ पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज इस मुकाबले में रोहित शर्मा का बल्ला क्रिकेट के मैदान पर ऐसा तूफान लाने वाला है जिसमें फंसकर शेन वॉटसन सहित पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का गुरूर और ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत तिनके की तरह हवा में उड़ जाएगा। ये कहानी है उस मुकाबले की जब ऑस्ट्रेलिया टीम के खतरनाक खिलाड़ी शेन वॉटसन के एक ताने ने रोहित शर्मा को हिट से हिटमैन बना दिया। ये कहानी है उस मुकाबले की जिस मुकाबले में रोहित शर्मा की मार ने ऑस्ट्रेलिया टीम के गुरूर को तोड़कर ऑस्ट्रेलिया के घमंड को और उसके गेंदबाज के अभिमान को रोहित शर्मा ने सरेआम नीलाम करके ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट की बादशाहत को छीनकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और ऑस्ट्रेलिया टीम के अहंकार का प्रतिकार था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी में। साथियों, आज हम अपने इस वीडियो के जरिए रोहित शर्मा के हिट से हिटमैन बनने की पूरी दास्तान लेकर आए हैं कि आखिर कैसे लगातार 25 पारियों में फ्लॉप होने के बाद भी जब भारत के साथ साथ पूरी दुनिया रोहित शर्मा के खिलाफ हो गई, उसके बाद कैसे सिर्फ एक शेन वॉटसन के ताने ने रोहित शर्मा को हिट से हिटमैन बना दिया। तो साथियों, आखिरकार कैसे 2005 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले रोहित शर्मा को लगातार 8 साल लग गए भारतीय क्रिकेट में खुद को स्थापित करते हुए। ये दौर रोहित शर्मा के लिए आसान नहीं था। इस दौरान रोहित शर्मा तमाम परेशानियों से लड़ते हुए क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा नाम बन गए जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। तो साथियों, अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हैं और रोहित शर्मा को दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको रोहित शर्मा की कसम। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो और भारतीय टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना जैसे धुरंधर खिलाड़ी हों, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम में शेन वॉटसन, जॉर्ज बेली, डेविड वार्नर और मैक्सवेल जैसे विध्वंसक खिलाड़ी हों, तो शायद ही दुनिया में इससे बेहतर देखने के लिए कुछ और हो। साथियों, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में रोहित शर्मा के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद एक बार फिर रोहित शर्मा का बल्ला खामोश हो गया और पिछले 15 पारियों में रोहित शर्मा के बल्ले से कोई भी अर्धशतकीय और ना ही शतकीय पारी आई। रोहित शर्मा मैदान पर एक एक रन के लिए तरसने लगे। अब ऐसी हालत में भारतीय चयनकर्ताओं ने रोहित शर्मा के स्थान पर भारतीय टीम में अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन को ज्यादातर मौका देने लगे। अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन ने इस मौके का जबरदस्त फायदा उठाया, जिसकी वजह से इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों का कद भारतीय क्रिकेट में धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जब अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन को भारतीय टीम में मौका मिलता था, तब इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों की जोड़ी ने क्रिकेट के मैदान पर अपना जौहर दिखाया था। ऐसे हालात में भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर लगातार भारतीय चयनकर्ता और भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि वो रोहित शर्मा के स्थान पर भारतीय टीम में अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन को मौका दें, क्योंकि उन दिनों अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन का कद भारतीय क्रिकेट में धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जब अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन को भारतीय टीम में मौका मिलता था, तब इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों की जोड़ी ने क्रिकेट के मैदान पर अपना जौहर दिखाया था। अब ऐसे में अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन की जोड़ी को तोड़ना महेंद्र सिंह धोनी और भारतीय चयनकर्ताओं के लिए मुश्किल था। और इन्हीं मुश्किल हालात में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 एक दिवसीय मैचेस की सीरीज का आयोजन अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारतीय सरजमी पर होना था। आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 के पहले भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी एक दिवसीय सीरीज थी और इस सीरीज के जरिए ही भारतीय चयनकर्ता आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 के रण को भेदने के लिए भारतीय टीम में एक विस्फोटक ओपनर की तलाश में थे। यानी कुल मिला कर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारतीय चयनकर्ता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस 7 एक दिवसीय मैचों की सीरीज के जरिए ही डिसाइड करने वाले थे कि अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन और रोहित शर्मा में कौन होगा आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 में
भारतीय टीम का ओपनर। भारतीय टीम के उस दौर के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वो रोहित शर्मा को टीम से बाहर करें, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी ऐसे दौर से गुजर चुके थे जब महेंद्र सिंह धोनी ने सौरभ गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम में डेब्यू किया था और डेब्यू करने के बाद लगातार जब 4 मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे। उस दौर के कप्तान सौरभ गांगुली के ऊपर भी कुछ इसी प्रकार का दबाव था कि वो महेंद्र सिंह धोनी को टीम से बाहर करें, लेकिन सौरभ गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी को दिनेश कार्तिक और नमन ओझा की जगह पर भारतीय चयनकर्ताओं से लड़कर जबरदस्ती टीम में शामिल करके महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे महान कप्तान बना दिया। और आज महेंद्र सिंह धोनी पर भी इसी प्रकार दबाव था कि वो रोहित शर्मा को टीम से बाहर करें, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पता था कि रोहित शर्मा के पास विस्फोटक बल्लेबाजी करने की अद्भुत क्षमता है। बेशक आज वक्त और हालात और भारतीय चयनकर्ता रोहित शर्मा के खिलाफ है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने इसी विश्वास के चलते भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 एक दिवसीय मैचेस की सीरीज में एक बार फिर से रोहित शर्मा को मौका दिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व क्रिकेट की एक ऐसी टीम जिसके पास दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज और घातक गेंदबाजों का खजाना था। वर्ल्ड क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जब वो क्रिकेट के मैदान में अपने रन कुंभारों के साथ मैदान पर उतरती थी तो सामने वाली टीम बिना मैच खेले ही आधा मुकाबला तो यूं ही हार जाती थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए ना तो होम ग्राउंड मायने रखता था और ना ही विदेशी सरजमी। ऐसे हालात में जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 7 एक दिवसीय मैचेस की सीरीज की शुरुआत हुई तो 2 मुकाबले हुदहुद तूफान के जलते तो रद्द हो गए और बाकी के बचे 5 मुकाबलों में से दोनों टीम 2-2 मुकाबले जीतकर बराबरी पर थी। ऐसे में आज बारी थी सीरीज डिसाइड मैच की जो 2 नवंबर को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था। इस सीरीज डिसाइड मैच के शुरू होने से पहले किसको पता था कि आज ये मुकाबला किसी का करियर बनाकर जाएगा और किसी का करियर बर्बाद करके जाएगा। इस मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जो इस मुकाबले के बाद ना तो फिर कभी नीली जर्सी में और ना ही पीली जर्सी में नजर आए। और किसे पता था कि इस मुकाबले के बाद विश्व क्रिकेट को रोहित शर्मा के रूप में एक ऐसा हिटमैन मिलने वाला है जिसकी भीषण और विस्फोटक बल्लेबाजी से सामने वाली टीम के गेंदबाजों में ऐसा खौफ पैदा हो जाएगा कि उसे सपने में भी रोहित शर्मा नजर आएगा और वो सपने में भी रोहित शर्मा के सामने गेंदबाजी करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। हजारों दर्शकों से खचाखच भरा बेंगलुरु का ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि आमतौर पर इस सीरीज में अब तक जितने भी मुकाबले हुए थे उन मुकाबले में रन चेस करने वाली टीमों ने बाजी मारी थी और बेंगलुरु के इस मैदान पर रन चेस के आंकड़े भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के होश उड़ा रहे थे, क्योंकि इस ग्राउंड पर अभी तक जितने भी मुकाबले हुए थे उन मुकाबले में 80% मैच वही टीम जीती थी जो टीम बाद में बल्लेबाजी करती थी। और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया कप्तान जॉर्ज बेली ने टॉस जीता तो जॉर्ज बेली के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे लगा कि आज ये मुकाबला और ये सीरीज आज हम दोनों अपने नाम कर ले जाएंगे। लेकिन हजारों दर्शकों से खचाखच भरा ये बेंगलुरु का मैदान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जॉर्ज बेली को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस मुकाबले में कुछ ऐसा होगा जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। ये दुनिया उस दिन रोहित शर्मा के बल्ले से आने वाले तूफान से पूरी तरीके से अनभिज्ञ और अनजान थी। इस दुनिया में किसी को भी भनक न थी कि आज इस मैदान पर 2 घटनाएं घटेंगी और दोनों घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी और इतिहास उसे हमेशा याद रखेगा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान की टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले के बाद भारतीय टीम की तरफ से ओपन करने आए भारतीय टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन और उनके साथ रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जब शिखर धवन के साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने जा रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया टीम के खतरनाक ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने रोहित शर्मा का मजा लेते हुए कहा कि ये आलसी और ये लूजर रोहित शर्मा क्या खेलेगा, इसने तो पिछले 15 मुकाबलों में दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार किया है, चलो इसको पहले ही ओवर में पवेलियन भेजते हैं। शेन वॉटसन के कहे शब्द रोहित शर्मा को तीर की तरह चुभ रहे थे। रोहित शर्मा चाहते तो वहीं पर शेन वॉटसन को करारा जवाब दे देते, लेकिन रोहित शर्मा खामोश थे और रोहित शर्मा की ऐसी खामोशी को देखकर शेन वॉटसन समझ चुका था कि आज इस मैदान पर कुछ बड़ा होने वाला है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि आमतौर पर रोहित शर्मा ऐसे कमेंट्स पर खामोश नहीं रहते थे। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने भारतीय पारी की शुरुआत की और दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर से ऑस्ट्रेलिया टीम की खतरनाक गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करते हुए पहले विकेट के लिए 112 रनों की
साझेदारी कर डाली। लेकिन इसी बीच शिखर धवन एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठते हैं। शिखर धवन ने आउट होने पर 57 गेंदों पर 60 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के बेहतरीन बल्लेबाज और क्रिकेट जगत के किंग कहे जाने वाले मिस्टर परफेक्ट विराट कोहली। यानी अब मैदान पर भारतीय टीम की वो जोड़ी थी जिसे भारतीय टीम की दिल और धड़कन की जोड़ी कही जाती है। लेकिन विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे, तभी मैदान पर घटी एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ कर रख दिया। विराट कोहली ने एक सीधा शॉट खेला जिस पर पहले तो रोहित शर्मा रन लेना चाहते थे, लेकिन जब देखा कि थ्रो डेंजरस जोन पर है तो रोहित शर्मा ने मना कर दिया रन लेने से। इस गलतफहमी के चलते विराट कोहली रन आउट हो जाते हैं और विराट कोहली का रन आउट होना उस दौर में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उस दौर में जब विराट कोहली मैदान पर होते थे तो ऐसा लगता था कि अगर विराट है तो क्रिकेट में सब कुछ मुमकिन है। और इस सीरीज के जितने भी मुकाबले भारतीय टीम ने जीते थे उन सभी मुकाबलों में विराट कोहली ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। विराट कोहली के रन आउट होने के बाद भारतीय क्रिकेट के साथ साथ पूरी दुनिया ने मान लिया था कि रोहित शर्मा ने ये गलत किया। अब टीम इंडिया का ये सीरीज जीतना लगभग नामुमकिन है। और रन आउट हो जाने के बाद विराट कोहली का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था जिसे साफ शब्दों में कहना या जिसका ट्रांसलेशन करना मुश्किल है। विराट कोहली अनाप शनाप बोलते हुए पवेलियन जा रहे थे, लेकिन विराट कोहली का ये रिएक्शन देखकर रोहित शर्मा पूरी तरीके से खामोश थे, क्योंकि विराट कोहली का रन आउट होना भारतीय टीम की हार की वजह बन सकती थी। विराट कोहली के रन आउट हो जाने के बाद रोहित शर्मा के चेहरे पर छाई खामोशी उस आने वाले तूफान का अंदेशा थी जिसमें फंसकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के गेंदबाजों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत तिनके की तरह हवा में उड़ने वाली थी, जो बादशाहत ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 25 सालों से क्रिकेट जगत में कायम कर रखी थी। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना लगातार 2 विकेट गिर जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में वापसी कर चुकी थी। अब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अपने फॉर्म में वापस आ चुके थे। अब यहां से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी करना रोहित शर्मा और सुरेश रैना के लिए आसान नहीं हो रहा था, जिसके चलते रोहित शर्मा के बल्ले से 50 रनों की पारी 71 गेंद पर आई। रोहित शर्मा की इस धीमी पारी को देखकर सबको ये लगने लगा कि अब रोहित शर्मा टीम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए खेल रहे हैं। रोहित शर्मा ने सबसे पहले संभल कर बल्लेबाजी करते हुए सुरेश रैना के साथ मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 180 रनों तक पहुंचाया, लेकिन तभी 185 रनों के स्कोर पर सुरेश रैना लेग बिफोर आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। सुरेश रैना के आउट होने से पहले उन्होंने 30 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेली। सुरेश रैना के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह, और जब युवराज सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने आए उस समय भारतीय दर्शक रोहित शर्मा की धीमी बल्लेबाजी को देखकर ये दुआ कर रहे थे कि काश रोहित शर्मा आउट हो जाए और रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने जाएं भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय क्रिकेट फैंस की दुआ काम तो आई, लेकिन आउट रोहित शर्मा नहीं बल्कि महज 10 रन बनाकर युवराज सिंह आउट हो गए। जिस समय युवराज सिंह आउट हुए उस समय भारतीय टीम का स्कोर था 195 रन और भारतीय टीम के 4 बेहतरीन बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे भारतीय टीम 250 रनों तक बमुश्किल से पहुंच पाएगी, लेकिन युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी, और धोनी ने मैदान पर आने के बाद रोहित शर्मा से कहा कि भाई आप अपना क्रिकेट खेलो, मैच का परिणाम क्या होता है ये भविष्य पर छोड़ दो। महेंद्र सिंह धोनी के इतना कहने के बाद रोहित शर्मा के अंदर युवराज सिंह, क्रिस गेल और महेंद्र सिंह धोनी, इन तीनों महान विस्फोटक बल्लेबाजों की आत्मा एक साथ रोहित शर्मा के अंदर समा गई हो। और सबसे पहले रोहित शर्मा ने शुरुआत किया घमंड में डूबे ऑस्ट्रेलिया टीम के ऑलराउंडर शेन वॉटसन से, जिसने रोहित शर्मा को लूजर कह के रोहित शर्मा का मजाक उड़ाया था। रोहित शर्मा ने पारी का 33वां ओवर लेकर आए शेन वॉटसन के ओवर में लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर और एक चौका जड़कर शेन वॉटसन के अहंकार का प्रतिकार करके रोहित ने अपने अपमान का बदला लिया और अपना शतक पूरा किया 113 गेंदों में। शतक पूरा करने के बाद रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाना शुरू किया कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी खेमे में भगदड़ सी मच गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम का कोई भी गेंदबाज आज इस मुकाबले में रोहित शर्मा के सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली अपनी टीम के गेंदबाजों से जब रोहित शर्मा के सामने गेंदबाजी करने के लिए बोलते तो ऑस्ट्रेलिया टीम का कोई गेंदबाज रोहित शर्मा के सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके गेंदबाजों को पता था
कि बेटा पहले तो सब गए हैं और पहले हम भी जाएंगे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली ने शेन वॉटसन से कहा कि तुमने ही रोहित शर्मा को उकसाया है, अब तुम ही गेंद डालो। शेन वॉटसन पहले तो तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन कप्तान के बार बार कहने पर जब रोहित शर्मा के सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार हुआ तो रोहित शर्मा ने वॉटसन की पहली और दूसरी गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और शेन वॉटसन को इशारे इशारे में ही समझा दिया कि बेटा बाप से बदतमीजी करोगे तो खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। अपनी पहली और दूसरी गेंद पर छक्के खाने के बाद शेन वॉटसन समझ गया था, उसे एहसास हो गया था कि अब पूरी लाइफ में कभी भारतीयों को नहीं छेड़ना। ऐसी ही गलती की थी T20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के कप्तान फ्लिंटॉफ ने युवराज सिंह को छेड़कर, और गुस्से में आकर युवराज सिंह ने 6 छक्के जड़ दिए थे। और पहली 2 गेंद पर 2 छक्का खाने के बाद शेन वॉटसन भी समझ गया था कि आज रोहित शर्मा भी मेरी गेंद पर लगातार 6 छक्के लगाएगा, क्योंकि उस दिन रोहित शर्मा रन रथ पर सवार थे। शेन वॉटसन के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित शर्मा को कहां गेंद डालें, क्योंकि जहां जहां भी वो बॉल डालता था रोहित शर्मा उसी एरिया में गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजते थे। अब ऐसे हालात में शेन वॉटसन रोहित शर्मा के हाथों छक्के खाने से बचने के लिए इंजरी का बहाना बनाकर ग्राउंड छोड़कर बाहर भागना ही उन्होंने बेहतर समझा। शेन वॉटसन तो रोहित शर्मा से अपनी जान बचाकर ग्राउंड से बाहर भाग गया। अब ऐसे हालात में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने वॉटसन के ओवर की बची हुई 4 गेंदों को डालने के लिए अपने तेज गेंदबाजों का सहारा लेना चाहा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम के गेंदबाज रोहित शर्मा के इस रौद्र रूप को देखकर रोहित शर्मा के सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार नहीं हुए। ऑस्ट्रेलियाई टीम के तेज गेंदबाजों के अंदर रोहित शर्मा के नाम की इस दहशत को देखकर उस समय के नए नवेले ऑस्ट्रेलियाई टीम के ऑलराउंडर मैक्सवेल ने बची हुई 4 गेंदों को डालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर यह कहते हुए ले ली कि ऐसे बहुत से रोहित शर्मा डोमेस्टिक क्रिकेट में मेरे सामने आए और चले गए। शेन वॉटसन के ओवर की बची हुई 4 गेंदों को डालने के लिए मैक्सवेल आया और मैक्सवेल के इन 4 गेंदों पर हिटमैन रोहित शर्मा ने 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर मैक्सवेल का मान भंग कर दिया। और यही वो वक्त था जब रोहित शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर कमेंटेटर ने पहली बार रोहित शर्मा के नाम के आगे हिटमैन रोहित शर्मा लगाकर संबोधित किया, जिसके बाद पूरी दुनिया उसे हिटमैन के नाम से जानने लगी। रोहित शर्मा के द्वारा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की पिलाई को देखकर दूसरे स्ट्राइक पर मौजूद भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने तरकश में अपने हेलीकॉप्टर शॉट को निकालकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर प्रहार आरंभ कर दिया। पहले तो एक रोहित शर्मा अकेले पूरी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी खेमे को तहस नहस कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपनी भुजाएं खोली, उसके बाद तो पूरे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी खेमे में भगदड़ सी मच गई। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि वो धोनी और रोहित शर्मा के सामने कौन सी गेंद डालें। यानी कुल मिला जुलाकर अब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने माहौल ऐसा था कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, यानी ठुकाई दोनों तरफ से जारी। रोहित शर्मा ने अपना पहला शतक 113 गेंद पर, तो वहीं दूसरा शतक महज 42 गेंदों पर ही ठोक कर रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के 25 सालों से चले आ रहे आतंक को नेस्त नाबूद कर अपने करियर का पहला दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया को अपने हिटमैन होने का एहसास दिला दिया। रोहित शर्मा ने अपने इस दोहरी शतकीय पारी के दौरान 157 गेंदों का सामना किया था और इन 157 गेंदों में रोहित शर्मा के बल्ले से 16 गगनचुंबी छक्के निकले थे, जो कि विश्व क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के द्वारा किसी एक मुकाबले में लगाए गए सबसे अधिक छक्के हैं। रोहित शर्मा के बाद भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस मुकाबले में महज 38 गेंद पर 62 रनों की तूफानी पारी खेली थी। रोहित शर्मा के 209 और महेंद्र सिंह धोनी के 62 रनों की पारी के बदौलत भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले में जीतने के लिए 385 रन का लक्ष्य दिया। रोहित शर्मा जब शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे और जब उन्होंने विराट कोहली को रन आउट करा दिया, उसके बाद जिस प्रकार की धीमी पारी खेल रहे थे, तब उस समय भारतीय क्रिकेट फैंस उनके लिए दुआ कर रहे थे कि काश रोहित शर्मा आउट हो जाए। और जब भारतीय टीम के महज 190 रनों तक भारतीय टीम के बेहतरीन बल्लेबाज शिखर धवन, विराट कोहली, सुरेश रैना और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन चले गए थे, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारतीय टीम इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 385 रनों का लक्ष्य दे पाएगी। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने जिस दिलेरी के साथ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर अपना आतंक और कहर ढाया, उसे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज सपने में भी नहीं भूल सकते। साथियों, आज के दौर में क्रिकेट देखने वाले किसी भी फैन से आप पूछेंगे कि
क्रिकेट का किंग कौन है, तो लोग यही कहेंगे कि विराट कोहली। साथियों, किसी से भी पूछेंगे कि क्रिकेट का भगवान कौन है, तो लोग यही कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। किसी से भी पूछोगे पिछले 20 सालों में क्रिकेट का सबसे बेहतरीन फिनिशर कौन है, तो लोग यही कहेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन अंत में आप लोगों को बस यही बताना चाहूंगा कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी को बल्लेबाजी करता देख दुनिया का महान से महान क्रिकेटर और बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी इन तीनों महान खिलाड़ियों का फैन हो जाता है। लेकिन इन तीनों महान खिलाड़ियों ने जब रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करते हुए देखा तो इन तीनों खिलाड़ियों के साथ साथ दुनिया के महान से महान खिलाड़ी और बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी रोहित शर्मा का दीवाना हो जाता था। दुनिया के बड़े से बड़े विध्वंसक बल्लेबाजों ने गेंदबाजों का हौसला तोड़ा होगा, हिम्मत तोड़ी होगी, लेकिन रोहित शर्मा ने दुनिया के खतरनाक से खतरनाक गेंदबाजों की अंतर आत्मा को ही तोड़ दिया अपनी भीषण बल्लेबाजी से। रोहित शर्मा के बल्लेबाजी का खौफ कुछ ऐसा आया कि सामने वाला मन ही मन बस यही दुआ करता था कि रोहित भाई अब बस करो, कितना मारोगे, भगवान से तो डरो। जब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक मारा था एक दिवसीय मुकाबले में, तो पूरे समूचे विश्व क्रिकेट में एक ही बात चल रही थी कि शायद अब ऐसा कभी ना हो पाए कि कोई और दोहरा शतक लगा पाए। बात सही भी है। 50 ओवर के मैच में जहां बमुश्किल से 250 से 300 रन बनते थे और ऐसे मुकाबले में भला कोई एक खिलाड़ी अकेले दोहरा शतक मार दे, ऐसा सदी में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। लेकिन ऐसा सोचने वालों के लिए उनकी सोच पर ही रोहित शर्मा ने पलटवार करते हुए एक नहीं बल्कि तीन दोहरे शतक लगाकर और एक ही मैच में अकेले 264 रन मारकर क्रिकेट के सभी पंडितों को सदमे में ढकेल दिया। रोहित शर्मा के बारे में धोनी से लेकर विराट कोहली ने बस एक ही बात कही थी कि जब कभी भी सुपर ओवर होगा तो उस समय बल्लेबाजी के लिए रोहित शर्मा ही मैदान पर जाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा एक बार जो सेट हो गया तो 6 गेंद का काम 3 ही गेंद में कर जाएगा। दुनिया जानती थी कि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, ये सभी खिलाड़ी मैच विनर हैं। ये सारा जमाना जानता था, लेकिन ये सभी खिलाड़ी जानते थे कि अगर रोहित शर्मा एक बार फॉर्म में आ गया तो रोहित शर्मा का बल्ला मैच खत्म होने से पहले मैच को खत्म कर देता है। शुरुआत के दिनों में जिस किसी ने भी रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करते हुए देखा, किसी ने कहा कि ये अगला वीरेंद्र सहवाग बनेगा, किसी ने कहा कि ये अगला युवराज बनेगा, किसी ने कहा कि ये अगला धोनी बनेगा, किसी ने कहा कि ये अगला रिकी पोंटिंग बनेगा, तो किसी ने कहा ये अगला सचिन तेंदुलकर बनेगा। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये पहला हिटमैन रोहित शर्मा बनेगा। साथियों, अगर जो क्रिकेट की किताब का पहला पन्ना क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर होंगे और दूसरा चैप्टर किंग कोहली होंगे और फिनिशिंग चैप्टर महेंद्र सिंह धोनी होंगे, तो इसी बीच के पन्नों में एक चैप्टर होगा द हिटमैन रोहित शर्मा शो का, जहां चौकों से ज्यादा छक्कों का जिक्र होगा, जहां पारी संभालने का टैलेंट होगा, जहां पार्टनरशिप बनाने का हुनर होगा, जहां ओपनिंग करना किसे कहते हैं उसका पूरा लेसन होगा, और मैदान पर एक बार पांव जमने के बाद सामने वाली टीम को कैसे मिट्टी में मिलाना है उसका पूरा महाज्ञान भी होगा। साथियों, भारतीय टीम में ऑस्ट्रेलिया को 385 रनों का विशालकाय लक्ष्य दिया। भारतीय टीम से मिले 385 रनों के विशालकाय लक्ष्य का पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज तो वो 385 रनों के विशाल लक्ष्य के तले दब कर रह गए। ऑस्ट्रेलिया टीम के सभी प्लेयर रन तो बना रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम के लगातार अंतराल पर विकेट भी गिर रहे थे, और एक समय ऐसा भी आया जब ऑस्ट्रेलियाई टीम के आधे बल्लेबाज महज 145 रनों पर आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया है, उसका आखिरी बल्लेबाज भी मैच पलटने की क्षमता रखता है, और ऐसा इतिहास में कई बार हो भी चुका है। इस दौरान मैक्सवेल और फॉकनर और शेन वॉटसन ने यह सोचकर भारतीय टीम के गेंदबाजों का सामना किया कि मुकाबला भले ही हार जाएंगे, लेकिन भारतीय टीम को एहसास दिला के जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया मुकाबला हार सकती है लेकिन हिम्मत नहीं हार सकती। ऑस्ट्रेलिया की टीम के महज 211 रनों के स्कोर पर उनके 8 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन चले गए थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर फकनर ने भारतीय गेंदबाजों की गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर डिलीवरी करना शुरू कर दिया। फॉकनर की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर हर इंडियन फैन से एक समय तो यही सोच रहा था कि शायद ये टारगेट भी ऑस्ट्रेलियाई चेज कर ले जाएगी। फॉकनर ने महज 57 गेंद पर किसी भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के द्वारा सबसे
तेज शतक जड़कर उस ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 326 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया महज 211 रनों पर 8 विकेट गिर जाने के बाद संघर्ष कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया के 326 रनों के निजी स्कोर पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने फकनर को आउट करके भारतीय टीम को राहत की सांस दिलाकर भारतीय टीम को इस मुकाबले के साथ साथ इस सीरीज को भी जीतने में अपना खास योगदान दिया। साथियों, इस मुकाबले में अगर हम भारतीय टीम के बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा की 209 रनों की पारी को याद करते हैं तो हमें एक क्रिकेट फैंस होने के नाते फॉकनर के शतक को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जिस समय फॉकनर बल्लेबाजी करने आए थे ऑस्ट्रेलिया टीम के 211 रनों पर 8 विकेट गिर जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम संघर्ष कर रही थी। दोस्तों, आपको हमारी ये रोहित शर्मा की हिटमैन वाली स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और फिलहाल अगली स्टोरी आप किस प्लेयर पर सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते चलते हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय